हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पहला आपका टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में क्या होता है? फलन। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है तो इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हम आपको रिलेशन के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो यदि कोई रिलेशन स्पेशल टाइप का हो जाए, ठीक है, तो यानी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज का फंक्शन। ठीक है, अब यानी यहाँ पर रिलेशन क्या होना चाहिए? यहाँ पर कुछ स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल का मतलब क्या होना चाहिए? कुछ नियम और शर्तों के अनुसार होना चाहिए। क्लियर है? तो यानी अगर मान लो यहाँ पे हम दो आपके सेट ले रहे हैं, दो सेट में हमने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया ए एंड बी, यहाँ पे एलिमेंट से रख दिया एक्स एंड वाई, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये इससे जुड़ेगा क्या होगा? किसी विशेष शर्त से। तो यानी यक्स जो हो रहा है, यक्स का अवयव जो हो रहा है, ए का अवयव जो यक्स है, यक्स वाई से जुड़ रहा है, किसके अनुसार जुड़ रहा है? किसी विशेष शर्त के अनुसार जुड़ रहा है। और यहाँ पे हमने लगा दिया f। ठीक है, इसे नोट कैसे कर देंगे? तो f सच दैट a टेंड्स टू b, यानी फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्लियर है? और इसे हम लिखेंगे क्या, और लिखना चाहिए तो y इक्वल टू f(x). ठीक है, यानी ये फंक्शन x एंड y की वैल्यू आएगा। यदि हम x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो वो वैल्यू किसकी निकल के आएगी? y की निकल के आएगी। क्लियर है? अब y जो है वो क्या है? तो y जो है x का क्या है? इमेज है। ठीक है, तो y इज द इमेज ऑफ x। क्लियर है? तो यानी ये इसका इमेज है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अब यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स इनसे जाके क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। क्लियर है? तो यदि मान लो हम बात ऐसे कर रहे हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसकी वैल्यू है 1 2 3। क्लियर है? एंड बी एक सेट है जिसकी वैल्यू है 1 4 9 16 25। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे वैल्यू दे दिया कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको होता है ना y बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स में कुछ भी रखेंगे तो वो वैल्यू किसकी निकल के आएगी? y की निकल के आएगी। तो मान लो यहाँ पे हम फंक्शन इसका बना लें तो ये अब देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए हम फंक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ए वाले में हम किसको रखेंगे? 1 2 3, एंड सेकेंड वाले में हम किसको रखेंगे? 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशन बन के आएगा वो क्या होगा? यक्स स्क्वायर होगा। यानी f1 हम रखेंगे जब, तो यानी 1 का स्क्वायर मीन्स कितना आएगा? 1 आएगा। मीन्स 1 का रिलेशन किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है। मान लो हमने f2 रखा a की वैल्यू। ठीक है, ये यक्स एलिमेंट्स आपका इसका है, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा? 4। देखो यक्स स्क्वायर रिलेशन आपका बना ना, और वैल्यू किसकी हो रही है? y की वैल्यू हो रही है, तो यानी y में 4 2 से रिलेट करेगा, तो 2 आपका रिलेशन बन गया 4। फिर मान लो हमने यहाँ पे रख दिया 3, तो क्या हो रहा है? f3 मीन्स क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर मीन्स क्या? 9, तो यानी 3 किससे जुड़ेगा? आपका 9 से जुड़ेगा, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे देखें यदि हम, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इधर के, ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। क्लियर है? डोमेन। ठीक है, यदि हम बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं प्रांत। बात समझ में आई? ये क्या हो गया आपका? प्रांत। क्लियर है? अब इधर की हम बात करें तो इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन। ठीक है, डोमेन। ठीक है, यानी सहप्रांत। सहप्रांत। क्लियर है? यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इसका डोमेन, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इसका कोडोमेन। यानी जितने भी इधर एलिमेंट्स हैं वो सब डोमेन है, एंड जितने भी एलिमेंट्स इधर हैं सब क्या है? कोडोमेन है। क्लियर है? अब एक चीज यहाँ पे देखो, आप कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स क्या है? इधर हर जगह आपकी इमेज बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। अब देखो 9 जो है इमेज है 3 का, 4 इमेज है 2 का, 1 इमेज है 1 का, लेकिन क्या 16 भी किसी का इमेज है? नहीं है। क्या 25 भी किसी का इमेज है? नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें तो जितने इमेज इधर बना रहे हैं, जैसे कौन कौन इमेज बना रहा है? 1 इमेज बना रहा है, 4 इमेज बना रहा है, और कौन इमेज बना रहा है? 9। क्या 16 और 25 भी इमेज बना रहा है? नहीं बना रहा है, सिर्फ 1 4 9 इमेज बना रहा है। तो इनको हम बोलते हैं रेंज। इनको क्या बोलेंगे? रेंज, यानी परिसर। बात समझ में आई? यानी इधर जितने एलिमेंट्स हो गए डोमेन हो गए, इधर जितने एलिमेंट्स हो गए कोडोमेन हो गए। अब जितने एलिमेंट्स कोडोमेन के आके इमेज बना रहे हैं इनके,
ठीक है, इमेज एक्स से बना रहे हैं, वो सब क्या हो गए, रेंज हो गए। यानी रेंज जो होता है वह सब सेट होता है किसका, कोडोमेन का। बात समझ में आ गई। जैसे इमेज कौन कौन बना रहा है, 1, 4 एंड 9, सो 1, 4, 9 ये आपका क्या होगा, रेंज होगा। लेकिन 1, 4, 9, 16, 25 क्या होगा, आपका कोडोमेन होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए फलन के प्रकार, तो क्लास 11th में आप ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़े हुए हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड इटीसी। बहुत से फंक्शन आपने पढ़ा है, और फंक्शन को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने क्या की है 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शन के टाइप्स। जैसे आपका फर्स्ट हो जाएगा 1, 1, 1, 1 फंक्शन, 1, 1 फंक्शन। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि यानी एक फंक्शन जिसकी मैपिंग किस पे होती हो, 1, 1 होती हो, यानी एक से सिर्फ एक की मैपिंग होती हो। ठीक है, यानी इमेज सिर्फ सिंगल बनता हो। ठीक है, तो इस जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है f सच दैट x टेंड्स टू y। क्लियर है, एंड यहाँ पे हमने मान लो दो एलिमेंट्स ले लिया है x1 एंड x2। ठीक है, और दोनों एलिमेंट्स आपके किससे मिलने चाहिए, x से मिलने चाहिए। क्लियर है, तो इस कंडीशन में आपका जो f x1 होगा वह f x2 के बराबर होगा। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि fx किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, एंड fx भी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, x के हैं। क्लियर है, तो अब यदि हम देखें f x1 बराबर f x2, इसका मतलब हो गया कि x1 बराबर आपका x2। क्लियर है, तो अब एक चीज देखिए, x1 और x2 में दोनों एलिमेंट्स आपके इमेज जाके बना रहे हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों दोनों क्या है, एक ही एलिमेंट्स है, क्योंकि x1 बराबर x2 और दोनों किससे मैच कर रहे हैं, x से ही मैच कर रहे हैं। तो मीन्स क्या है, दोनों एलिमेंट्स एक ही हो गए। अब जैसे इसका एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया है यहाँ पे एग्जांपल कि आपका सेट हो गया a इक्वल टू 1, 2, 3। क्लियर है, एंड b इक्वल टू मान लो हमने रख दिया 2, 4, 6। क्लियर है, और फंक्शन आपका क्या है, f(x) बराबर 2x। क्लियर है, अब जो आपका x है वह किससे मैच करना चाहिए, आपका 1, 2, 3 यानी a से मैच करना चाहिए आपका, x1, x2 जितने भी आपके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दो आपके सेट मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे फर्स्ट वाले का नाम हमने रख दिया a एंड यहाँ पे b। फंक्शन क्या है, फंक्शन a से b की तरफ है। क्लियर है, a की वैल्यू क्या हो रही है 1, 2, 3 एंड b की वैल्यू क्या हो रही है 2, 4, 6। क्लियर है, अब यदि हम देखो यहाँ पे f(x) बराबर 2x दिया है और ये y की वैल्यू होती है, मान लो यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 इंटू 2 मीन्स 2 आ रहा है, यानी इमेज इसका इससे बन रहा है। यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 इंटू 2 यानी 4 आ रहा है, इमेज इसका बन रहा है। 3 रख देते हैं, 3 दूनी 6 यानी यहाँ इमेज बन रहा है। क्लियर है, अब एक चीज चेक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी इमेज बन रहे हैं वो सब सिंगल है। क्लियर है, यानी एक से एक का ही इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखिए कोई भी डबल इमेज नहीं बन रहा है। क्लियर है, तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं 1, 1। क्लियर है, यानी 1, 1 फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, जहां पर एक से एक का सिर्फ इमेज बनता हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1, 1 फंक्शन। क्लियर है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लो आपको कोई एग्जाम्पल्स दिया है f सच दैट r टेंड्स टू r। ठीक है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर का आपका रिलेशन बना है। देखो, अब देखो रियल नंबर जितने हो गए आपके, इंटीजर्स हो गए, जितने नेचुरल नंबर हो गए, यदि आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस पर पहले से पढ़ लीजिए, फिर आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रियल नंबर से रियल नंबर का एक रिलेशन बन रहा है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x + 1 मान लो यहाँ पे दे दिया, और किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। क्लियर है, यानी इसे जो देखो आपका उल्टा a की तरह जो दिख रहा है इसे फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल। क्लियर है, फॉर ऑल यानी सभी के लिए x किस में मिल रहा है, a में मिल रहा है। क्लियर है, सॉरी r में मिल रहा है, यहाँ पे r है मीन्स रियल नंबर है। तो अब देखो इसे हमें दिखाना है कि 1, 1 ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए अभी आपको जस्ट बताए हैं, यहाँ पे देखिए कि f(x1) बराबर हम क्या रखेंगे f(x2) मीन्स यहाँ पे हम शो कराएंगे f(x1) बराबर f(x2). क्लियर है, तो f(x1) मीन्स क्या है, यहाँ पे x1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2x1 + 1। अब मान लीजिए यहाँ पे x2 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2x2 + 1। अब दोनों तरफ +1 है यानी कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा
2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स रिजल्ट क्या हो गया x1 बराबर x2। तो अब देखिए अभी आपको जस्ट बताए थे डिफिनेशन में कि यदि x1 बराबर x2 है इट मीन्स ये 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो x1 बराबर x2 मीन्स ये जो दिया गया फंक्शन है, फंक्शन क्या, फंक्शन फ्रॉम R टू R, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, 1 फंक्शन है, क्लियर है। कैसा फंक्शन है, एकाकी फलन है, क्लियर है। तो इसे आप हम देखते हैं मेनी वन फंक्शन मीन्स बहु एक फलन। अब यहाँ पे नाम से थोड़ा चेक करो, यहाँ पे बहु मतलब बहुत, क्लियर है। और एक मीन्स एक में, यानी जब बहुत से एलिमेंट्स जाके एक में ही फंक्शन बनाते हो, एक में ही इमेज बनाते हो, तो उसका नाम क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन, क्लियर है। जैसे मान लो कि आपका इमेज ऐसे बन रहा हो, यहाँ पे दो आपके फंक्शन हम यहाँ पे दो आपके सेट बना ले रहे हैं जिसका नाम हमने रख दिया 1 2 3 4, क्लियर है। और यहाँ पे हमने रख दिया A B C, और यहाँ पे हमें इमेज बनाना है, मान लो इसका नाम रख दिया A एंड B, तो F सच दैट A टेंड्स टू B। तो यहाँ पे मान लो 1 जाके आपका A से रिलेशन बनाता हो, 2 आपका मान लीजिए B से रिलेशन बनाता हो, 3 भी आपका B से रिलेशन बनाता हो, 4 आपका C से रिलेशन बनाता हो। तो अब एक चीज चेक करो, यहाँ पे जो B है वो B किसका इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, यानी बहु मतलब क्या, दो लोग यहाँ पे देख सकते हो और एक से बना रहे हैं, तो मेनी वन, ठीक है, बहु एक, क्लियर है। यानी जब एक से ज्यादा आपके जाके उसमें मिल जाते हो, इमेज बना लेते हो आपके, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन, क्लियर है। तो नोट कर लीजिए, इसे देखते हैं आंटो और सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जिसे हम आच्छादक फलन कहते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि इसमें जो आपके इमेज बनेंगे, ठीक है, उस इमेज में हमें एक कंडीशन आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन फ्रॉम A टू B है। तो अब एक चीज चेक करना है, यहाँ पे B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, B के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसे हमने नाम रखा था क्या, कोडोमेन, अभी आपको जस्ट बताया था कोडोमेन, ठीक है, और इसका नाम हमने क्या रखा था, डोमेन। तो देखिए जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स के इमेज जरूर होने चाहिए, क्लियर है, बात समझ में। यानी यहाँ B में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है, वह सभी एलिमेंट्स A के एलिमेंट्स के किसी न किसी अवयव के इमेज जरूर होने चाहिए, बात समझ में, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे आपका एग्जांपल ले लें, A की वैल्यू मान लो हमने रख दिया -1 1 2 3, क्लियर है, और B की वैल्यू मान लो हमने रख दिया आपका 1 4 9, क्लियर है। तो अब एक चीज चेक करो यहाँ पे, यानी यहाँ पे हो गया -1 1 2 3 और यहाँ पे हमने रख दिया 1 4 9, क्लियर है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू मान लो दे दिया x की स्क्वायर, ठीक है, और x क्या है आपका, x A में जरूर मिलता है, फरार में सभी के लिए, बात समझ में। तो अब एक चीज चेक करो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो हम -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, मीन्स इसका इससे इमेज बनेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इसका इससे इमेज बनेगा। 2 का स्क्वायर करो 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो अब एक चीज चेक करो, क्या इधर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो इधर किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, कोई ऐसा हो, यहाँ पे देखो कोई ऐसा एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है जो किसी ना किसी का इमेज ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है। देखो 1 4 9 है, वो सब न किसी का इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आंटो फंक्शन, बात समझ आई, यानी वह फंक्शन जिसमें y के, इसे हम y बोल सकते हैं, b बोल सकते हैं, जिसमें y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह x के किसी ना किसी एलिमेंट्स के इमेज जरूर होने चाहिए, क्लियर है। तो अब इसे नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया है, प्रूव दैट द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल टू रियल, ठीक है, गिवन बाई f(x) इक्वल टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r इज आंटो फंक्शन। यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें क्या प्रूव करना है कि आंटो फंक्शन। अभी तक जो था वहां पे हमें दे रहा था कि a की वैल्यू कुछ होगी, b की वैल्यू कुछ होगी, और हम मैपिंग करा दे रहे थे जिससे हमें पता चल जा रहा था ये आंटो होगा, 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया, 1/x के फॉर्म में दिया है और कुछ दिया नहीं है, क्लियर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो एक चीज देखिए आप, x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो f(x) की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/x है,
क्लियर है। अब एक चीज देखो आप कि मान लो y आपका 0 नहीं है, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू r। देखो r टू r है मींस y क्या होगा, y भी r से मिलेगा आपका, ठीक है। अब fx की वैल्यू हम आपको पहले भी बता चुके हैं कितनी होती है, y होती है, तो y इक्वल टू 1/x रख सकते हैं। अब x यहाँ आ गया तो x की वैल्यू क्या होगी 1/y, और हमने पहले ही लिख दिया था कि y 0 नहीं है मींस y डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y किससे मैच कर रहा है, रियल नंबर से मैच कर रहा है, तो यानी यहाँ 0 नहीं है इसलिए कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं आपका, ठीक है। अब यदि हम चेक करें तो fx की वैल्यू 1/x है, fx की वैल्यू कितनी है आपकी 1/x है, और x की वैल्यू कितनी है 1/y है, तो रखते हैं 1/y, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/x की वैल्यू कितनी है 1/y, इट मींस y, ठीक है। अब y क्या है, y आपका क्या है, सेकेंड है, कोडोमेन है, तो कोडोमेन आपका क्या हो रहा है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज बन जा रहे हैं कि नहीं बन जा रहे हैं, बन जा रहे हैं। रिजल्ट आपका y आ गया, ठीक है। जब रिजल्ट आपका y आ गया इट मींस ये क्या है, आंटो फंक्शन है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के फंक्शन में क्या करना है, इस टाइप के फंक्शन में सबसे पहले fx की वैल्यू y रखिएगा, फिर x की वैल्यू निकालेगा, और जो x की वैल्यू आएगी उसे fx में रख दीजिएगा, जिससे आपका रिजल्ट आ जाएगा y। अगर रिजल्ट आपका y आ गया मींस ये फंक्शन क्या हो गया, आंटो फंक्शन हो गया, क्लियर है। अब इसे नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1-1 आंटो, जिसे हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, एक ही आच्छादक फलन क्या होता है। देखिए यहाँ पे वर्ड शो कर रहा है 1-1 एंड आंटो, इसका मतलब हो गया कि यदि कोई फंक्शन 1-1 भी है और आंटो भी है, ठीक है, दोनों है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे 1-1 आंटो फंक्शन, क्लियर है। यानी जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास a इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2 and 3, ठीक है, एंड यदि हम बोले यहाँ पे b इक्वल टू हमारा दे दिया है 1, 4, 9, क्लियर है, और आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम फंक्शन a to b देखें, फंक्शन फ्रॉम a to b, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका फंक्शन फ्रॉम a to b, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, 2, 3 एंड b की वैल्यू कितनी है 1, 4, 9। अब चेक करिए fx मींस x स्क्वायर मींस 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 रखेंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब एक चीज चेक करिए यहाँ पे, यदि हम देखें तो यहाँ पर एक जो एलिमेंट्स है वो किसी एक ही एलिमेंट से मिला हुआ है, यानी y के जितने भी इमेज हैं और x के जितने भी इमेज हैं वो सिंगल आपस में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। तो आपको अभी जस्ट हम बताए थे कि 1-1 का मतलब एक से एक ही जाके इमेज बनाता हो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हो गया ये आपका 1-1 हो गया, क्लियर है। अब दूसरा यदि देखें तो आंटो में आपको बताए थे कि y में यानी b में, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी जितने भी एलिमेंट्स उस एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो x के किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज न हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 4, 9 तीन ही एलिमेंट्स है, ये तीनों किसी न किसी की क्या है, इमेज है, तो यानी कोई भी एलिमेंट्स इसमें बच नहीं रहा है, तो यह क्या हो गया, आंटो हो गया, क्लियर है। अब ये देखें हम, तो ये जो इमेज आपका बन रहा है किसका, f सच दैट a टेंड्स टू b का, ये क्या है 1-1 भी है आंटो भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे 1-1 आंटो फंक्शन, क्लियर है। और एग्जांपल हम देखते हैं, पढ़ चुके हैं इसमें 1-1 फंक्शन क्या होते हैं, मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं, आंटो फंक्शन क्या होते हैं, या 1-1 आंटो फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसकी सहायता से आप अपनी एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि सो दैट f सच दैट n to n वेयर f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 इज आंटो फंक्शन बट नॉट 1-1 फंक्शन। मीन्स ये दिखाना है हमें कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये आंटो फंक्शन तो है लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है, क्लियर है। तो एक चीज देखिए, आप आपको बता चुके हैं कि कभी भी दो लोग जाके यदि एक से मैच करते हैं, एक से इमेज बनाते हैं, तो वो कभी भी 1-1 फंक्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि f1 की वैल्यू जितनी है वो 1 है और f2 की वैल्यू भी कितनी है 1 है। मीन्स यहाँ पे दो लोगों का एक ही इमेज है, क्लियर है। तो जब दो लोग एक से जाके मिल गए तो वो 1-1 हुआ आपका, नहीं हुआ, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि फंक्शन इज नॉट 1-1, ठीक है, 1-1 या इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा हम देखते हैं कि fx इक्वल टू x माइनस 1 में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए
एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस वन। एफ एक्स किसके इक्वल होता है? वाई के इक्वल, मीन्स वाई की वैल्यू हो गई एक्स माइनस वन। क्लियर है? अब ये जो देखो आपका एक्स की वैल्यू हो रही है वो कितनी हो जा रही है? वाई प्लस वन। अब यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए आप, एक्स की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? वाई प्लस वन। तो यहाँ पे रखिए एफ वाई प्लस वन, रिजल्ट क्या आ जाएगा? वाई प्लस वन एंड माइनस वन। वन से वन कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या हो गया आपका? y। तो आपको बता चुके हैं कि जब रिजल्ट आपका y आ जाए मींस क्या हुआ कि आपका जो सेकेंड सेट आपका हो रहा है फंक्शन का उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो किसी ना किसी का इमेज ना हो। ठीक है, तो रिजल्ट आपका y आ गया। डिफिनेशन में आपको बताया था आंटो फंक्शन की डिफिनेशन में कि आपका रिजल्ट यदि y आ जाता है तो क्या होना चाहिए? वो आंटो फंक्शन होना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका? आंटो फंक्शन हो गया। क्लियर है? तो आप एक चीज देखिए कि ये जो फंक्शन है ये आपका वन वन फंक्शन नहीं है लेकिन आंटो फंक्शन है, यानी कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जो इसमें क्या हो रहा हो? छूट रहा हो। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि 1 2 दोनों मिला के आपके एक से मैच हो जा रहा है। 3 की बात करें तो 3 माइनस वन यानी कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो 1 भी मैच कर गया, 2 भी आगे मैच कराएं, सब मैच कर जाएंगे। तो ये 1 1 नहीं है, आंटो फंक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट से हम देखते हैं प्रूव दैट द फंक्शन f सच दैट r2r गिवन बाय fx इक्वल टू 2x, यानी जो आपका फंक्शन है वो कितना है? 2x है। ठीक है, और जो आपका फंक्शन का रिलेशन होना चाहिए वो क्या है? रियल टू रियल है। ये होना क्या चाहिए? 1 1 होना चाहिए और आंटो, यानी हमें दोनों प्रूव करना है कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो 1 1 भी हो और आंटो भी हो। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि fx की वैल्यू कितनी है आपकी? 2x है। ठीक है, हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर हम दिखाएंगे। ठीक है, जहां हम लिख सकते हैं फॉर आर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? अब एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x1 हो जाएगा। एफ एक्स टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x2 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या हो गया आपका? x2 हो जाए। तो 1 1 फंक्शन में आपको बताए हैं कि यदि x1 बराबर x2 हो जाए तो जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब सेकेंड हम बात करें आंटो के लिए, तो देखिए एफ एक्स बराबर आपका दिया हुआ है 2x, तो एफ एक्स किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है, तो y बराबर हो गया 2x। क्लियर है? अब x की वैल्यू कितनी हो गई? y बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू y बाई 2 यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए, x की जगह पे y बाई 2, तो मीन्स f y बाई 2, रिजल्ट क्या हो गया? 2 इंटू वाई बाई 2। 2 से 2 कट गया, रिजल्ट क्या हो गया आपका? y। तो आपका जब रिजल्ट y आ जाए तो जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? आंटो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये फंक्शन 1 1 भी है, आंटो भी है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पे आपका एग्जांपल्स है। सो दैट f सच दैट n to n गिवन बाई आपका एफ एक्स की वैल्यू दिया है आपका x प्लस 1 इफ x इज ऑड, यहाँ पे ऑड है, एंड x माइनस 1 इफ x इज इवन। ऑड एंड इवन आपको नंबर्स में हम बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। इज बोथ 1 1 एंड आंटो। तो यहाँ पे हम देखिए अब शुरू करते हैं। तो मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लो टाइप्स का यूज कर लेते हैं, मान लो टाइप फर्स्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मान लो कि x1 इक्वल टू x2 हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे मान लो x1 जो है वो ऑड है एंड x2 क्या है? इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ x1 इज ऑड, ठीक है, एंड x2 इज इवन। ठीक है, देन तो क्या होगा? तो आप जानते हैं एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2 हमें दिखाना है, तो एफ एक्स1 क्या है? ऑड है, तो ऑड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? x1 प्लस 1 यानी x1 प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स2 मतलब x2 माइनस 1। ठीक है, यानी x जो है इवन है तो इवन की तरफ x2 हम रखे हैं, तो x2 की जगह हम क्या रख देंगे? x2 माइनस 1, और ऑड रखे हैं x1 को, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? x1 प्लस 1। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे, मान लो हम इसको उधर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, माइनस 1 इधर आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2। अब x2 क्या है? इवन है, x1 क्या है? ऑड है, तो क्या इवन में से ऑड को माइनस करिए, इवन नंबर से ऑड नंबर को माइनस करिए, क्या रिजल्ट 2 होगा? नॉट पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मान लो यदि हम बात करें 3 में से 2 को माइनस करें,
या ऐसे हम बात करें 4 में से 3 को माइनस करें, रिजल्ट कितना हो रहा है 1 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है, 3 में से 2 को माइनस करें, फिर इवन से 8 को दिखाना है, तो इवन से मान लो हमने दिखा दिया, 6 से 5 को माइनस कर दिया 1 आ गया, थोड़ा सा और बड़े चलते हैं, 56 से 55 को माइनस कर दिया, रिजल्ट कितना हो गया 1। ठीक है, ये 2 कभी हो रहा है आपका नहीं हो रहा, तो यानी जो कंडीशन ये है ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इवन से 8 को माइनस करें, रिजल्ट क्या आता हो 2 आता हो। सेकेंड टाइप देखते हैं। ठीक है, टाइप सेकेंड में हम देखते हैं, यानी यदि हम मान लें कि जो x1 है और जो x2 है वो दोनों आपके क्या है ऑड है। ठीक है, या दोनों इवन है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे कि x1 एंड x2 बोथ आर ऑड। ठीक है, दोनों ऑड है। क्लियर है, तो f(x1) बराबर f(x2) क्लियर है। अब दोनों ऑड है, तो ऑड नंबर क्या है आपका x प्लस 1, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 प्लस 1। क्लियर हो जाएगा, दोनों ऑड है मीन्स क्या x1 प्लस 1 और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा x2 प्लस 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये आपका जब रिजल्ट आता है तो फंक्शन क्या होता है 1 फंक्शन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, टाइप थर्ड की बात करें हम, टाइप थर्ड यदि हम देखें, ठीक है, तो टाइप थर्ड में हम क्या होगा, यदि मान लो हम तीनों आपका जो है फर्स्ट में हमने ले लिया कि दोनों क्या है, फर्स्ट आपका ऑड है, सेकंड इवन है, सेकंड में हमने ले लिया दोनों ऑड है, थर्ड में हम ले लेते दोनों इवन है, तो x1 एंड x2 बोथ आर इवन। ठीक है, दोनों आपके कौन से नंबर है इवन नंबर है, तो क्या होगा f(x1) इक्वल टू f(x2)। क्लियर है, तो इवन नंबर इसमें कौन है x माइनस 1, यानी रिजल्ट क्या होगा x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अब जब x1 x2 के इक्वल हो जाए तो मीन्स क्या होता है ये 1 होता है। ठीक है, तो हमने 1 को प्रूव कर लिया, अब हम क्या प्रूव करेंगे आंटो को। ठीक है, देखिए अब आंटो हम प्रूव करते हैं, तो आंटो प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या है कि हम y से एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, तो y से एलिमेंट्स हम क्या ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे कि व्हेन y इज ऑड। ठीक है, यानी y जब ऑड नंबर हो। क्लियर है, हम अब किसमें से एलिमेंट्स ले रहे हैं सेकेंड वाले में से, तो y जब ऑड नंबर हो तो यानी इसका मतलब हो गया कि y प्लस 1 क्या होगा इज इवन नंबर होगा। ठीक है, यानी ऑड में एक प्लस करना है तो इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर का रिजल्ट यहाँ पे देखिए क्या है x माइनस 1 इज इवन, तो यानी f(x) की वैल्यू क्या है आपकी x माइनस 1। क्लियर है, तो f की जगह x की जगह हम क्या रख रहे हैं y प्लस 1, यानी रिजल्ट क्या हो गया आपका y प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या हो गया y। तो आपको बता चुके हैं जब रिजल्ट y आ जाए तो क्या होता है आंटो होता है। ठीक है, सेकेंड देखिए ये टाइप मान लीजिए, इसमें टाइप फर्स्ट हो गया आंटो के लिए। ठीक है, सेकेंड हम क्या है टाइप मान लो सेकेंड देख लेते हैं, तो टाइप सेकेंड में हम क्या देख ले रहे हैं कि मान लो y जब 8 था तो ऐसा भी हो सकता है कि इवन जब हो। ठीक है, तो व्हेन y इज इवन, अब इवन में प्लस 1 करिए तो क्या होगा y प्लस 1 इज ऑड। ठीक है, या y माइनस 1 इज ऑड, दोनों तो ऐड होंगे। अरे किसी इवन से एक बढ़ाइए एक घटाइए दोनों ऐड होंगे। जैसे मान लो 4 जो है एक इवन नंबर, अब एक बढ़ा दो 5 ऐड हो गया, एक घटा दो 3 8 हो गया, तो चाहे बढ़ाओ या घटाओ, तो y माइनस 1 इज 8। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा आप देखिए f(x) की वैल्यू 8 के लिए क्या है, f(x) की वैल्यू 8 के लिए क्या है x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह हम कितना रख दे रहे हैं y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, इक्वल रिजल्ट क्या हो गया y हो गया। ठीक है, अब मान लो y प्लस 1 हम रखते हैं तो ये हो जाता है y प्लस 2, तो रिजल्ट आपका y नहीं आता। ठीक है, तो y रिजल्ट दिखाने के लिए हमने क्या रख लिया y माइनस 1 रख लिया। अब ये क्या हो गया आंटो हो गया। क्लियर है, तो आपको हमने 2-4 एग्जांपल समझा दिया और जितने डिफिनेशन से हमने सबको बता दिया। आप इसे देखिए, अच्छे से देखिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।